शांति। वेलकम टू माय चैनल अ बैक टैरो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं। तो आज के करियर गाइडेंस की रीडिंग पे हम ये चेक करेंगे कि आपका करियर में ऐसा कौन सा चेंजेस नियर फ्यूचर में आने वाले हैं। ठीक है, और ये खाली जो जॉब करते हैं उनके लिए नहीं, ये स्टूडेंट्स के लिए भी रहेंगे, जॉब जो लोग करते हैं उनके लिए भी रहेंगे, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो कोई नया करियर के बारे में सोच रहे हैं। सो ओवरऑल आपके करियर में ऐसा क्या चेंजेस आ रहा है, आपके फाइनेंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं नियर फ्यूचर में, आज हम उसका चेक करेंगे। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, आप लोग परमात्मा का ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप लोगों तक मैं सही से सही मैसेज पहुंचा सकती हूँ जो आप लोगों को इस टाइम पे जानने की बहुत ज़रूरत है। और जैसे कि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट्स हर किसी की सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, तो जितना आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करते हैं उसको एज ए गाइडेंस लीजिए और बाकी के पॉइंट्स बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के करियर फाइनेंस में ऐसा कौन सा चेंज आ रहा है। पहले हम चेक करेंगे आपका करियर का। कभी कभी लोग ये पूछते हैं मुझे कि करियर फाइनेंस अलग कैसे है। अब देखिए, करियर जिसमें आप काम कर रहे हैं ना, आपका जो वर्क है, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो है। और फाइनेंस जैसे कि सोचिए, अगर किसी के पास जॉब नहीं है बट उसका कोई फैमिली मेम्बर उनको पैसा दे रहा है, उनसे उनका जो सोर्स ऑफ मनी बना रहता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से उनका फुलफिल हो जाता है जो भी फाइनेंशियल नीड है, तो वो रहता है फाइनेंस का फ्लो। ठीक है, तो करियर फाइनेंस एक नहीं है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे करियर के लिए क्या है। सो वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, और हमने इंटेंशन ये डाला है कि आप लोगों के लिए नियर फ्यूचर में क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, सो करियर के लिए आया है किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ कप्स। मुझे करियर के लिए इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कोई एक चीज़ को पाने के लिए, हो सकता है वो प्रमोशन हो सकता है, न्यू जॉब हो सकता है, नया डील हो सकता है, कोई नया एडमिशन हो सकता है, कोई कोर्स के बारे में हो सकता है, किसी का प्लेसमेंट हो सकता है। तो कुछ भी, अगर कोई इंटरव्यू का प्रिपरेशन हो सकता है, तो किसी के लिए अगर आपने काफ़ी टाइम से मेहनत किया है, मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि मतलब आपने अगर सोचो एक इंटरव्यू के लिए आपने प्रिपरेशन लिया, अब ऐसा तो नहीं है कि ये प्रिपरेशन खाली उसी इंटरव्यू में काम लगेगा। ऐसा होता है कि हमने कोई एक इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन लिया, वो बाकी के कुछ आने वाले कुछ इंटरव्यू में भी काम में आ जाता है। सपोज सोचिए आपने कुछ पढ़ाई किया, सोचिए सामने कोई एंट्रेंस एग्जाम है, अब शायद किसी ने इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसने शायद 2-3 जगह पे एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो अब ऐसा तो नहीं कि उसने एक के लिए प्रिपरेशन लिया और वो नॉलेज उसको आगे जाके कहीं और नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने जितने भी प्रिपरेशन किया है जो भी एरिया में, अब सबके लिए अलग अलग होगा, मुझे ऐसा लग रहा है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं आप लोगों के सामने। अब कौन सा आपके लिए सूटेबल होगा वो आपको देखना पड़ेगा, बट आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, और खाली अपॉर्चुनिटीज आ नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो, आप लोग सेटिस्फाइड होते हुए दिख रहे हो, आप लोगों का इतना जो मेहनत किया है उसका जो रिजल्ट आ रहा है, आप लोग सेटिस्फाई होते हुए भी मुझे दिख रहे हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मतलब आपको ना, मतलब इस टाइम पे ऐसा लगेगा कि खाली आपने जितना सोचा था कि इतना प्रिपरेशन से इतना ही हो जाएगा, मुझे लग रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगे। अगर सोचिए आपने एक एग्ज़ाम को टारगेट किया था, हालांकि 3 एग्ज़ाम आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है 3 में से 2 ही शायद आपका हो जाए, बेस्ट केस में 3 भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने शायद जितना मांगा है, जितना रिजल्ट के लिए वेट करे, उससे काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे।
और वो आपको ऐसा लगेगा कि आपका विश से बढ़कर कुछ आपको फुलफिलमेंट दे रहा है। आपको एक नया करेज, एक नया एनर्जी फील होगा, क्योंकि जब हम लोगों को दिखता है ना चीज़ें मैनिफेस्ट हो रहा है, चीज़ें रियल लाइफ में हो रहा है, आपको विजिबिलिटी मिल रहा है कि आगे क्या स्टेप होने वाला है, तब हम लोगों को एक अलग ही एनर्जी मिलता है, एक अलग ही पॉजिटिविटी मिलता है। मुझे आप लोगों के करियर में वो आते हुए इस टाइम पे दिख रहा है। ठीक है, इस रीडिंग को जरूर क्लेम करना सक्सेस लिख के। एंड वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड कार्ड से मुझे यही लग रहा है कि हाँ देखिए, कुछ होता है ना, कुछ करियर हमारे लिए कुछ डेस्टाइन्ड रहते हैं जो हमें मिलने ही वाला है, बट उससे पहले बहुत मेहनत कराते हैं, है ना। ऐसा ऐसा बहुत सारे एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, जिसके लिए शायद आपने इससे पहले भी कुछ कहीं अटेम्प्ट दे चुके हैं, बट आपको वही चाहिए। अब उसमें वो सक्सेस आपको दिखेंगे, जो चीज़ के पीछे आप काफ़ी टाइम से एफर्ट डाल रहे हो ना, उसका अब सक्सेस आपको दिखने को मिलेंगे, और मुझे लग रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा सक्सेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है रिजल्ट अभी 2 दिन में ना दिखे, 2 हफ्ते में दिख जाएंगे, बट आपको ना जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे बार बार खाली यही मैसेज आ रहा है कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, उससे काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, सो ये है आपका करियर का कैसा रहेगा। अब देखते हैं आपके फाइनेंस में ऐसा कौन सा चेंजेस नियर फ्यूचर में आने वाले हैं। आपके फाइनेंस में ऐसा क्या नियर फ्यूचर में चेंजेस आने वाले हैं। मेरे व्यूअर्स के फाइनेंस में क्या चेंजेस आने वाले हैं। So we have the card of 5 of Cups. We have the card of 5 of Pentacles. We have the card of the Chariot. We have the card of 4 of Pentacles. We have the card of 2 of Pentacles. And the bottom of the deck is 6 of Swords. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आपका ना मतलब जो अभी रिसेंट पास्ट है, उसमें मुझे लग रहा है किसी का फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा। अब ये लॉस किसी भी टर्म में हो सकता है। आपका बिजनेस में कुछ हुआ होगा, कोई डील आपने नहीं पाया होगा, कोई एग्जाम, अगर सोचिए वो फाइनेंशियल मतलब इंटरव्यू रिलेटेड था, अगर आपका क्रैक नहीं हुआ था, या तो आपने कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था, या तो मतलब आपका कहीं पर मतलब इन्वेस्टमेंट मुझे ज़्यादा लग रहा है, कहीं पर तो आपने बहुत इन्वेस्ट किया था जिससे आपको लग रहा था कि आपका अच्छा आउटपुट आएगा। तो ये ना आपका रिसेंट पास्ट में हुआ होगा। और अगर किसी का रिसेंट पास्ट में ऐसा चीज़ होता है कि फाइनेंशियल लॉस देखा है, किसी को जहाँ से जितना प्रॉफिट मिलने वाला था वो मिला नहीं, उल्टा कुछ लॉस होगा, या तो मुझे यहाँ पर ना चीटिंग का एनर्जी भी लग रहा है। सोचिए कहीं पर आप सोचिए कहीं पर कोई सर्विस लेने के लिए गए थे, आपको बोला है कि अच्छा ठीक है, ये 10 डेज के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा, आपने वो पैसा दे भी दिया, बट आपको पता चला कि या तो वो जगह फेक था, या तो वो ऐसे कोई सर्विस देने वाले नहीं, या तो जो दे रहा है मतलब वो उतने पैसे का होता नहीं है ना। मुझे ये चीटिंग वाला एनर्जी भी लग रहा है, रिसेंट पास्ट में आपके साथ हुआ है। और ऐसा किसी के साथ अगर हुआ होता है तो आप उसका सिचुएशन समझ सकते हैं, उसका सिचुएशन कैसा हो जाता है।
फिर वो इतना डाउन फील करता है ना, फिर उसके साथ जो अच्छा वाला चीज़ भी होने लगता है ना, उसमें भी वो डरते हैं। अब उनको जो जेन्युइन, अगर सोचिए बैंक में कोई अब कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब वो जेन्युइन जगह पे भी उनको लगता है कि ये फिर से कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी जिसने ऐसा चीज़ एक्सपीरियंस किया है उसका मतलब ये डर बैठ ही जाता है ना। और उस सिचुएशन में क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस सिचुएशन, ये जो नेगेटिव वाला सिचुएशन आपके लिए हो गया था, उसी से पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है और आपकी तरफ ना मुझे इस टाइम पे अच्छा ऑफर आते हुए दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास इस टाइम पे फाइनेंशियल पॉजिटिव चेंज आएगा। ये जो इतना नेगेटिविटी से आप गुजर रहे थे, उसी से पॉजिटिव चेंज आएगा। बट इस टाइम पे आप इनसिक्योरिटी के चक्कर में इतना कंफ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके पास 2-3 जगह से अपॉर्चुनिटी आ रहा है, 2-3 जगह से आपको लग रहा है कि यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ना आप कंफ्यूज हो जा सकते हो, और जैसे कि रिसेंट पास्ट में ऐसा हुआ है तो लोग और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे में देखिए, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपका जो ऑब्स्टिकल वाला, जो परेशानी वाला था ना, उसी से शिफ्ट आ रहा है पॉजिटिव। तो आप ऐसे सिचुएशन में अगर आप कंफ्यूज रहोगे तो आप ठीक डिसीजन ले नहीं पाओगे, है ना। तो कंफ्यूज मत रहिए, उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, अगर कोई आपको हेल्प कर सकता है उसी से हेल्प लीजिए। यस, द लवर्स कार्ड। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको इस केस में हेल्प कर सकते हैं, तो अगर कोई आपको हेल्प कर सकता है तो उनसे आप हेल्प लीजिए, बट इतना कंफ्यूजन के स्टेट में मत रहिए, क्योंकि कंफ्यूजन वाला स्टेज क्या करता है ना, कंफ्यूजन, इनसिक्योरिटी हमें अक्सर वो गलत डिसीजन लेने में मजबूर कर देता है। ठीक है, हमें खुद को पता नहीं होता है बट हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा काम मत कीजिए, ठीक है। लास्ट हम देखेंगे आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। देखते हैं डिवाइन का गाइडेंस क्या है। फर्स्ट कार्ड इज द ओमेन, dealings or relationship with the omen. Cain, that is pay attention to your health. And the fourth card is pineapple, the reconciliation. So जैसे मैं बोल रही, कोई हेल्पफुल पीपल, अब कोई हो सकता है, कोई लेडी आपको हेल्प कर सकता है, वो आपका रिलेशनशिप में हो सकता है, आपका कोई कोलीग हो सकता है, कोई भी लेडी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हेल्प करेंगे आपका करियर गाइडेंस में, फाइनेंशियल स्टेज में आपको हेल्प करेंगे। और ये जो एक इनसिक्योरिटी वाला जो सिचुएशन होता है ना, इतना कुछ होने के बाद वो हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत डेटोरेट कर देता है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी के कारण आप लोगों को मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, बट सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रहा है आपका करियर, फाइनेंस दोनों में। ठीक है, तो आज का रीडिंग यहीं पर ही ख़त्म होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को ये रीडिंग, और कमेंट सेक्शन में इस एनर्जी को क्लेम करना सक्सेस लिख के। आज मैं चलती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे। तब तक के लिए बहुत खुश रहना। टेक केयर, बाय, ओम शांति।